हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, जानिए यूसीसी का किस धर्म पर क्या पड़ेगा प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है, जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले लॉ कमीशन ने भी धार्मिक संगठनों और जनता से 15 जुलाई तक यूसीसी पर राय मांगी थी। ऐसे में धार्मिक संगठन भी यूसीसी के पक्ष विपक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूसीसी को लेकर सभी धर्म के लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनके निजी कानूनों पर क्या असर पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर एक सामान्य कानून लाना है। आइए जानते हैं कि यूसीसी अगर लागू होता है तो किस धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यूसीसी आता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। अब जानते हैं मुस्लिम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानूनों के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा, सिख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिखों की शादी संबंधित कानूनों 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो एक सामान्य कानून सभी सदस्यों पर लागू होने की संभावना है। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। चौथा, पारसी धर्म में क्या बदलाव होगा। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के सभी अधिकार को खो देगी। लेकिन यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिर्फ पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूसीसी पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षिता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा। पांचवा, ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी आने से विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार संबंधित व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। ईसाई तलाक अधिनियम 1859 की धारा 10A के तहत आपसी सहमति के तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है। लेकिन यूसीसी आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसी सारी संपत्ति पिता को विरासत में मिलती है। यूसीसी आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। छठवां, आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है। ऐसे में यूसीसी आने से उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। सीएनटी यानी कि छोटा नागपुर टेनिस एक्ट, संथाल परगना टेनिस एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। यूसीसी के लागू होने से यह अधिकार खत्म हो जाएगा। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।